रोमारियो खुद कहते थे कि जब उनका जन्म हुआ भगवान ने उन्हें देखकर बोला होगा ही इज द मैन। और शायद ये जोक नहीं था, क्योंकि जब दुनिया भर के फुटबॉलर्स अपनी जिंदगी का हर सेकंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को देते हैं, रोमारियो एक कंप्लीटली अलग स्पीशीज लगते थे। उनके हिसाब से वो एथलीट नहीं थे, वो एक गोल स्कोरर थे। जब उनसे पूछा गया कि प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, उन्होंने सीधा एक जवाब दिया, मैं जो करता हूँ वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। और ये बात सिर्फ एटीट्यूड नहीं थी, उनकी पूरी जिंदगी इसी चीज का लिविंग प्रूफ थी। अगर फुटबॉल के 10 कमांडमेंट्स होते तो रोमारियो उनमें से एक भी फॉलो नहीं करते। वो मैच से एक रात पहले सोते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर रात उनकी लाइफ बिजी होती थी, क्लब्स, पार्टीज, डांस फ्लोर्स। और सबसे क्रेजी बात पता है, मैनेजर्स को भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रोमारियो कहते थे रात मेरी दोस्त है, मैं खुश होता हूँ और जब मैं खुश होता हूँ मैं गोल स्कोर करता हूँ। और हाँ, ये सच बात थी। कोचेस के पास डजन्स ऑफ स्टोरीज हैं जहां रोमारियो मैच डे की सुबह तक सेम पार्टी क्लोथ्स में ट्रेनिंग ग्राउंड तक आ जाते थे, पर जैसे ही विसल बजती थी वो एक हिप्नोटाइज्ड किलर बन जाते थे। गैरी नेविल ने तक एक बार बोला, रोमारियो वाज द स्कैरिएस्ट थिंग आई एवर सॉ ऑन अ फुटबॉल पिच। लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी पार्टी मतलब वो एक ड्रिंकर होंगे, ड्रग यूजर होंगे, पर सच तो ये था कि वो पीते नहीं थे, वो स्मोक भी नहीं करते थे। स्टोइचकोव ने एक बार बोला था, रोमारियो ओनली केयर्स अबाउट 2 थिंग्स, फुटबॉल एंड गर्ल्स। और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। 19 साल की उम्र में रोमारियो ने अंडर 20 कोपा अमेरिका एज द टॉप स्कोरर जीता, लेकिन फिर भी उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं लिया गया। और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वो प्रैक्टिस से ज्यादा स्टैंड्स में बैठी लड़कियों को इंप्रेस करते हुए मिलते थे, पर टैलेंट ऐसा था कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वास्को दा गामा के लेजेंड रॉबर्टो दिनामिते खुद कहते थे 20 ईयर ओल्ड रोमारियो के साथ खेलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बस बॉल उनके पैरों में दो और 3 टचेस के अंदर 2 गोल्स पक्के थे। अब जब तक रोमारियो 20 साल के हुए वो ऑलरेडी रीजनल टॉप स्कोरर बन चुके थे। फ्लेमेंगो के अगेंस्ट फाइनल में 2 गोल्स, ट्रॉफी, और फिर पूरा ब्राजील उन्हें द मैन के नाम से पहचानने लगा। फैंस चाह रहे थे कि उन्हें 1996 वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाला जाए, लेकिन उसी वक्त उनके करियर में एक दूसरा नाम एंटर हो गया, बेबेतो। रोमारियो और बेबेतो फुटबॉल के यिन और यांग थे, एक पार्टी एनिमल और एक डिसिप्लिन्ड सेंट, केओस वर्सेस ऑर्डर। और इस राइवलरी ने पूरे ब्राजील को डिवाइड कर दिया। पहले साल में रोमारियो ने दोनों ट्रॉफीज और स्कोरिंग चार्ट्स जीते, पर अगले साल बेबेतो ने ज्यादा गोल्स मारे और रोमारियो ने जवाब दिया फ्लेमिंगो को फाइनल में लॉब मारकर एम्बैरेस करके। फिर प्रेस के सामने उन्होंने बोला, मैं सिर्फ 22 साल का हूं और मैं 1000 गोल्स मार कर जाऊंगा। पहले के रिटायरमेंट के सिर्फ 8 साल बाद रोमारियो ने खुद को सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। फिर आए ओलंपिक्स, जहां दोनों राइवल्स सेम स्क्वाड में थे। रोमारियो स्टार्टर, बेबेतो सुपर सब, और कंपटीशन और भी ज्यादा इंसेन हो गया। रोमारियो ने 6 मैचेस में 7 गोल्स मारे, 1960s के बाद ओलंपिक का सबसे बड़ा रन। बेबेतो भी पीछे नहीं थे, पर सोवियट्स अनबीटेबल थे। अब ब्राजील तो हार गई, लेकिन रोमारियो की रेपुटेशन स्काई रॉकेट हो गई। यूरोप के बिगेस्ट क्लब्स लाइन में खड़े थे। पीएसवी आइंधोवन ने उन्हें $6 मिलियन में साइन किया, ब्राजीलियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसफर। और रोमारियो ने पहले ही सीजन में 26 गोल मार दिए। कप, लीग, चैंपियंस लीग नाइट्स, हर जगह उनका इंपैक्ट दिख रहा था। पर ब्राजील में बेबेतो भी शाइन कर रहे थे और उन्होंने वास्को को लीग चैंपियंस बना दिया। फिर आया कोपा अमेरिका, दोनों को ब्राजीलियन स्क्वाड में रखना जरूरी हो गया एंड स्कोरिंग बैटल भी फिर शुरू हो गया, जहां इस बार बेबेतो ने ज्यादा गोल्स मारे, पर रोमारियो ने वो डिसाइसिव गोल मारा जिससे ब्राजील ने 40 साल बाद ट्रॉफी जीती। अब बेबेतो और रोमारियो के बीच में कोई भी जीता नहीं, पर जब दोनों साथ में होते थे ब्राजील अनस्टॉपेबल लगती थी। फिर 1990 वर्ल्ड कप का टाइम आया और तब रोमारियो के करियर का डार्क चैप्टर स्टार्ट हुआ। एंकल फ्रैक्चर, फिर लेग ब्रेक, रेकरिंग इंजरीज। ब्राजील अपनी हिस्ट्री के वर्स्ट परफॉर्मेंसेस देख रहा था। पीएसवी उनके बिना लीग हार रहा था। इसी बीच प्रेस रोमारियो को बीचेस पर गेम्स खेलते हुए देख लेती थी, जब वो सपोजिडली इंजर्ड थे।
लेकिन पीएसवी को उनको फॉरगिव करना पड़ता था क्योंकि उनके बिना गोल्स का कोई गारंटी ही नहीं था। र्यूमर्स कहते हैं कि रोमारियो ने अपने घर में एक मिनी कोपा कबाना बनवा रखा था। ब्राजील से सैंड इंपोर्ट करके एक फुट वॉली कोर्ट तक डिजाइन करवा रखा था। 1992 में फाइनली उनकी फिटनेस वापस आई और कमबैक डेवास्टेटिंग था। 13 मैचेस में 19 गोल्स, चैंपियंस लीग के सिर्फ 4 मैचेस में 8 गोल्स। लेकिन इन सब के बीच पार्टिंग अभी भी चालू थी और एक बार तो वो 3 दिन तक गायब हो गए थे। ट्रेनिंग पर वापस आए तो उन्होंने बोला -17 डिग्री में कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, मैं हाइबरनेशन में था और पीएसवी के पास भी कोई चॉइस नहीं था, उन्हें उनको पिक करना ही पड़ता था। बॉबी रॉबसन बोलते थे, he was pathetically lazy, but if I benched him, I might miss a hat-trick। और उनकी ब्रिलियंस और रोमारियो की ब्रिलियंस ने योहान क्राइफ को अट्रैक्ट किया। बार्सिलोना 30 साल में सिर्फ 2 ला लीगा जीत पाई थी और क्राइफ ड्रीम टीम बना रहे थे। स्टोइचकोव, कोइमन, लाउंड्रुप और द चेरी ऑन टॉप रोमारियो सिर्फ 10 मिलियन में। 167 मैचेस में 165 गोल्स मारने के बाद रोमारियो बार्सिलोना आते हैं और एक चीज प्रॉमिस करते हैं, मैं 30 गोल मारूंगा। कोइंसिडेंटली बेबेतो की प्रीवियस सीजन की टैली से एक ज्यादा, और वो डिलीवर करते हैं। पहला मैच हैट्रिक, 1 महीने बाद एक और हैट्रिक, क्रिसमस तक फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर रनर अप, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हैट्रिक, और ये सिर्फ दूसरी बार था सिंस 1960s। फरवरी में आया एक और आइकॉनिक मोमेंट, रोमारियो ने क्राइफ से एक दिन ऑफ मांगा। इसी पर क्राइफ ने बोला कि अगले गेम में 2 गोल्स मार दो, मिल जाएगा। और क्या आपको पता है कि अगले ही मैच में क्या हुआ? 20 मिनट्स के अंदर 2 गोल्स। फिर रोमारियो क्राइफ की तरफ देखते हैं और सब आउट होने का साइन करते हैं एंड वो बोलते हैं, कोच माई फ्लाइट इज इन 1 आवर। 1 महीने में 8 मैचेस में 13 गोल्स, इंक्लूडिंग एक और हैट्रिक वर्सेस एथलेटिको। बार्सिलोना लास्ट मैच तक सेकंड प्लेस पर थी। 70th मिनट में रोमारियो ने सेविया के अगेंस्ट एक डिसाइसिव गोल मारा और बेबेतो से टाइटल को स्नैच कर लिया। और क्या आपको पता है उन्होंने सीजन के एंड तक एग्जैक्टली कितने गोल मारे थे? उन्होंने सीजन के एंड तक मारे थे एग्जैक्टली 30 गोल्स। और फिर एक पोएटिक चीज हुई, बेबेतो को लास्ट मिनट एक पेनल्टी मिली थी टाइटल जीतने के लिए, पर वो लेने से डर गए। शॉट मिस हो गया और रोमारियो ने क्लच कर दिया जहां बेबेतो चोक कर गए। फिर आया 1994 वर्ल्ड कप। ब्राजील 24 साल से ये ट्रॉफी नहीं जीता था। रोमारियो बैंड थे, लेकिन बेबेतो ने खुद इंसिस्ट किया कि रोमारियो को वापस लाया जाए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों ने किडनैपिंग सफर की थी और आयरॉनिकली इस ट्रेजेडी ने उन दोनों को यूनाइट कर दिया था। फिर शुरू होता है वो टूर्नामेंट और उन्होंने पूरे यूरोप को हिला दिया। ग्रुप स्टेज में रोमारियो गोल, बेबेतो गोल। नॉकआउट्स में रोमारियो असिस्ट टू बेबेतो। फिर बेबेतो शाउट करते हैं रोमारियो का फेस पकड़ के, ओ ती आमो। फिर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट दोनों ही डिसाइसिव थे। सेमीफाइनल में रोमारियो विनर मारते हैं और फाइनल जीतकर ब्राजील चैंपियंस बन जाती है। एंड गेस करिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? रोमारियो। अब कहने को तो ये दोनों राइवल्स थे, पर जब भी ये साथ आते थे अनबीटेबल बन जाते थे। 23 मैचेस में 33 कंबाइंड गोल्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डुओस एवर। लेकिन क्लब करियर का केओस अभी खत्म नहीं हुआ था। बार्सिलोना से फॉल आउट हो गया और रोमारियो ब्राजील वापस आ गए। एंडलेस पार्टीज, फ्लेमिंगो का ड्रामा, वलेंसिया की फाइट्स, कॉन्फेडरेशंस कप हैट्रिक और फिर 34 की उम्र में एक शॉकर, 73 गेम्स में 73 गोल्स, लीग के टॉप स्कोरर, मेर्कोसुल मिरेकल कमबैक और इंजरी टाइम हैट्रिक। रोमारियो ये सारी चीजें एज अ फुटबॉलर कर रहे थे। 39 की एज में वो ब्राजीलियन लीग के टॉप स्कोरर बने, डिस्पाइट अवे गेम्स को ट्रैवल नहीं करने के। फिर पेले ने रोमारियो को बोला कि रिटायर कर जाओ और इस पर रोमारियो ने जवाब दिया, When Pele stays quiet, he's a poet। फिर फाइनली आया उनके करियर का लास्ट मिरेकल, 1000 गोल सेलिब्रेशन, जिसमें से आज तक सिर्फ 744 गोल्स ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। और फिर रोमारियो डिक्लेयर करते हैं कि अगर मैं डिसिप्लिन्ड होता मैं 2000 गोल्स मार देता। और सच तो यही है कि वो गलत नहीं थे।